नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत लाइव भी आपका है और आज जो खबर हम बता रहे हैं उसमें लगातार एनडीए की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन महागठबंधन की चर्चा पर विराम क्यों लग गया है? महागठबंधन है या नहीं है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। महागठबंधन जो बना था, उस महागठबंधन का स्वरूप कैसे बदल रहा है? आपको बता दें कि जैसा आप जानते भी हैं कि महागठबंधन के स्वरूप की चर्चा और इसके जो अस्तित्व में आने का समय था वो 2015 था। 2015 के चुनाव में महागठबंधन 3 दलों को लेकर के बना था। मुख्यतः 3 दल ही थे। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आए थे और कांग्रेस ने उनका साथ दिया था। समझौते भी हुए और जो महागठबंधन बनाने का उद्देश्य था, उस उद्देश्य में भी पूरी तरह से कामयाबी महागठबंधन के नेताओं को मिली। लेकिन यह महागठबंधन 2 साल से भी कम समय में ध्वस्त हो गया। नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर हो गए, लेकिन फिर भी महागठबंधन को बचाने के लिए तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस इसमें तैयार रही। 2019 के चुनाव में कई दल एनडीए से होकर के महागठबंधन में आए, जिसमें हिंदुस्तानी आवाम पार्टी थी। आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा थी और आरएलएसपी के बाद उस दल में एक नई पार्टी शामिल हुई थी, वीआईपी। यानी 5 दलों का यह गठबंधन बना था और लोकसभा चुनाव लड़े थे। लेकिन लोकसभा में महागठबंधन को बड़ी भारी हार का मुंह देखना पड़ा था। 40 में से मात्र 1 सीट जीतने वाली महागठबंधन आगे क्या करेगी, इसको लेकर के उधेड़-बुन में थी। तब तक तेजस्वी यादव ने अल्प विराम लिया था। महागठबंधन के बाकी के दल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। समय आया फिर से विधानसभा चुनाव का और महागठबंधन का सृजन होते होते अचानक से फिर महागठबंधन बिखर गया और महागठबंधन के 2 बहुत ही मजबूत साथी आरएलएसपी और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के साथ साथ वीआईपी सभी बाहर हो गए। पहले शुरुआत 2 दलों से हुआ और तीसरा दल जो अंतिम समय में सीट शेयरिंग के समझौता हो रहा था, उस समय अपने आप को बाहर कर लिया और पीठ में खंजर भोंकने की बात कहे थे। अब इन सारी बातों के बाद 2020 का चुनाव हो गया, सरकार बन गई नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते रह गए। अब इन सारी बातों को लेकर के महागठबंधन का स्वरूप बचा है कि नहीं बचा है, सवाल यह भी एक बड़ा खड़ा होता है, क्योंकि 2 उपचुनाव हुए बिहार में और दोनों उपचुनाव में महागठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आया। अब इस बिखराव के बाद आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक बार जो चुनाव हो चुका है, उस चुनाव में वीआईपी ने विद्रोह करके आरजेडी के खिलाफ उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे। अब यह लगातार होता रहा है। राष्ट्रीय जनता दल तारापुर और कुशेश्वर स्थान में अपने उम्मीदवार उतारे, वहीं कांग्रेस ने महागठबंधन से विद्रोह करके दोनों ही स्थान पर अपने उम्मीदवार उतारे और उसमें तेजस्वी यादव को करारी हार देखनी पड़ी। उसके बाद कहा जा रहा था कि महागठबंधन है कि नहीं है। नीतीश कुमार को घेरने के लिए जहां तेजस्वी यादव हमेशा पिछड़ते रहे हैं, वहीं कांग्रेस और वाम दल मिलकर के लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के अब एक प्रस्ताव तेजस्वी यादव ने लाया है और महागठबंधन को एकजुट होने की बात कही है। यह तब संभव हुआ है जब आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जो चुनाव हुआ बोचहा का, उसमें भी महागठबंधन बिखरा हुआ नजर आया। हालांकि बिखराव तो 24 सीटों के जो एमएलसी चुनाव हुए स्थानीय निकाय कोटे से, उस पर भी नजर आया, लेकिन उसमें बेहतर प्रदर्शन तेजस्वी यादव ने किया और यही कारण है कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि महागठबंधन एक बार फिर से रिवाइव होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के साथियों को एकजुट करने की बात कही है और उन्हें बुलाया है, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से अब अपने रास्ते निकल पड़ी है। आपको हमने पहले बताया था कि कांग्रेस जब से महागठबंधन से अलग होकर अपने उम्मीदवार उतार रही है, तब से वो ये स्वाद चख चुकी है कि उसे भले ही सीट न मिले हों, लेकिन जनता के बीच में वो एक संदेश देने में सफल जरूर हुई है। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि आने वाले समय में भले ही बोचहा का चुनाव वो जीत गए हैं, लेकिन ये अस्थायी नहीं है। उसके लिए उन्हें महागठबंधन की जरूरत पड़ेगी और एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आ सकते हैं, उसके लिए भी तेजस्वी यादव को कई दलों का साथ लेना पड़ेगा। इन सारी बातों में अगर देखा जाए तो
फिर से एक बार वीआईपी की एंट्री के लिए बात की जा रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने रास्ते चल रही है और ये शुरुआत जो महागठबंधन से अलग होने का तेजस्वी यादव ने किया था, इसमें कांग्रेस ने कोई पहल नहीं की थी। अब कांग्रेस को नसीहत देना बंद करे तेजस्वी यादव, और जिस रास्ते वो चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम संतुष्ट हैं, खुश हैं। आने वाले समय में बिहार में एक नए राजनीतिक धारा की तरफ कहीं ना कहीं इशारा हो रहा है। तेजस्वी यादव के प्रयास और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक ऐसा गठबंधन बने जिसमें न तो तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल हो और न भारतीय जनता पार्टी हो, यानी कि कांग्रेस का जो नया स्वरूप है और नया तेवर है वो इसी का हिस्सा तो नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक पहल जरूर किया है, एक ऑफर जरूर दिया है, और इस ऑफर में वो लगातार प्रपोजल दे रहे हैं कि महागठबंधन की एंट्री पर सब लोग सोचें, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं और इस सवाल का जवाब सभी खोज रहे हैं। देखना होगा कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस का यह जवाब कितना ज़्यादा सटीक बैठता है। क्या महागठबंधन एक बार फिर से नए स्वरूप में आकर के अधिक दलों को साथ लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत टक्कर दे सकता है? जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।